हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9 आईसीएसई का चैप्टर नंबर 2 लेके आई हूँ, जो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में अपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास इंटरेस्ट। एक होता है इंटरेस्ट कौन से वाला, जो हम किसी चीज में दिखाते हैं, और ये है हमारा इंटरेस्ट जो हम कोई पैसा, जैसे हम सपोज हमने किसी से कोई मनी ली है, पैसे लिए हैं, तो हमें उसको वापस, जैसे आपने कभी अपने फ्रेंड से पैसे लिए होंगे, ठीक है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको वापस करना पड़ता है। लेकिन वो क्या बोलता है आपको कि नहीं, मुझे तो डबल पैसे दे इसके, बोलता है ना। सारे फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं। वो क्या बोलते हैं, जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड से 100 रुपीज लिए, तो वो क्या बोलेगा, मुझे तो 200 वापस कर। या तो कभी कभी कोई फ्रेंड वापस भी नहीं करता, होता है ना ऐसा बहुत बार, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में। किसके बारे में? इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, इट इज द एडिशनल मनी बिसाइड्स द ओरिजिनल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द मनी लेंडर। बोरोअर कौन होएगा? जैसे सपोज मैंने किसी से पैसे लिए, ठीक है, तो मैं क्या होगी, बोरो, जो मैंने बोरो किया है उससे, और मनी लेंडर कौन हो जाते हैं? जो हमें पैसे देते हैं। अब जो ये मनी लेंडर है, ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई बैंक हो सकता है, या फिर कोई प्राइवेट जो कोई मनी देते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है ये मनी लेंडर। देन हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो मनी हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा वाला प्रिंसिपल? जो मेन मनी होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल मतलब जो, अब जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल में हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, वो अलग है, और ये प्रिंसिपल अलग है, ठीक है। सो ये मतलब जो हमारे पास मेन, जो हम पैसा लेते हैं किसी से, ओके, जैसे सपोज हमारी ओरिजिनल मनी होती है, अगर हम फोकस करें तो क्या बोला गया है यहाँ पर, जो हमारे पास क्या होगी, हमारी ओरिजिनल मनी होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। तो अगर सपोज मैंने किसी से 100 रुपीज, या सपोज मैंने किसी से 1000 रुपीज लिए है, कितने रुपीज लिए है? 1000 रुपीज। तो ये क्या हो गया मेरे पास? प्रिंसिपल। ओके, नाउ अब यहाँ पे बात होती है आपकी क्या? अमाउंट की। द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। अब मैंने किसी से 1000 रुपीज लिए, तो उसने मेरे को बोला कि अब ना आप मेरे को इसको रेट पर लगा के, यानी कि इस पर इंटरेस्ट लगाकर, इस पर क्या लगा के बेटा? इंटरेस्ट लगाकर आप मुझे इस मनी को वापस करो। तो जब मैंने जो 1000 रुपीज लिए थे, और उस पर सपोज हमने कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगा दिया, सपोज उसने मेरे पे 5% का इंटरेस्ट लगा दिया। कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगा दिया उसने मेरे पे? 5% का इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है। तो अब जो मुझे पैसे वापस करने हैं, वो मुझे क्या करने हैं? एक तो 1000 रुपीज, और जो 5% का इंटरेस्ट है मेरे 1000 रुपीज पे, वो भी ऐड करके मुझे उसे वापस करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो अमाउंट होती है, अमाउंट क्या होता है हमारे पास? अमाउंट होता है बेटा हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कौन सी मनी होगी? अमाउंट वो मनी होगी जो हम वापस देंगे, किसको? जिससे हमने पैसे लिए थे, मनी लेंडर से जो भी हमने पैसे लिए थे, उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करके जो पैसे देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास क्या? अमाउंट। सो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, तो अमाउंट क्या हो जाता है हमारे पास? अमाउंट होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो भी हमारे पास इंटरेस्ट है वो, और जो हमारे पास प्रिंसिपल, जो हमने पैसे लिए थे वो, और उसने उस पे पैसे पे जो इंटरेस्ट लगाया है, उन दोनों को सम करके जब हम वापस पैसे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। नाउ सेकंड है हमारे पास रेट। रेट क्या होती है हमारे पास? किस रेट से हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास? रेट। जैसे कि 10% बोलते हैं कोई, 5%, 2%, 3%, तो ये क्या हो जाती है हमारी? रेट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ये हमारी रेट। ओके, नाउ टाइम, जैसे कितने ईयर्स के लिए कोई ले रहा है, कभी कोई 6 मंथ्स के लिए भी होता है, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए ले रहा है कोई, या 1 ईयर के लिए ले रहा है कोई, या 2 ईयर के लिए ले रहा है कोई, है ना। तो वो सब क्या हो जाएंगे आपके पास? वो किस में आ जाएगा हमारे पास? टाइम, यानी कि टी के लिए। ओके, नाउ सेकंड है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सो इट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल मनी, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सिंपल है ना, तो सिंपल से याद रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट जो किस पे लगता है? हमारी ओरिजिनल मनी पे लगता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी टाइम या फिर किसी भी रेट पर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बताऊं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे 100 क्या है? क्योंकि आर रेट किस में होती है? परसेंट में, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं आर अपॉन 100, इसीलिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो बता दोगे आप, क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो यहीं से हम एक मैं बात करती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर जैसे सपोज मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर P क्या हो गया आपके पास? P क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास? प्रिंसिपल। क्या हो जाता है P? प्रिंसिपल। ओके, नाउ अगर मैं R की बात करूं यहाँ पे, तो R क्या हो जाता है बेटा हमारे पास यहाँ पे? रेट परसेंट, है ना, रेट। नाउ T की मैं बात करती हूँ तो T हो जाता है हमारे पास यहाँ पर बच्चे टाइम। क्या हो जाता है T यहाँ पर हमारे पास? टाइम। नाउ अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे रेट निकालना है तो रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन PT, ये हो जाएगा रेट के लिए। ओके, अगर मुझे क्या निकालना है? सिर्फ यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन RT। क्लियर? अगर मुझे टाइम निकालना है यहाँ से तो क्या हो जाएगा बेटे? टाइम के लिए भी क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, अब क्या बच गया? सिर्फ P इंटू आर, तो ये हो जाएगा आपके पास PR। सो इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अपना रेट भी निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल भी फाइंड कर सकते हैं और टाइम भी हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसे कहा जाता है? ऐसा इंटरेस्ट जो किस पे लगाया जाता है? ओरिजिनल मनी पे लगाया जाता है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? ठीक है, देखो बच्चे, अब है हमारे पास क्या है नेक्स्ट पॉइंट? हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्या है हमारे पास? ये कंपाउंड, एक बार इसको कर लेते हैं हाईलाइट थोड़ा सा। क्या है हमारे पास? ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारे आज का टॉपिक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें उसका आइडिया होता है। ओके, नाउ अब जो है हमारे पास क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और एनी अदर फिक्स पीरियड, if the interest accrued is not paid to money lender but it is added to the principal, then this amount becomes the principal for the next year and so on. This process is repeated until the amount for the whole time is found. The difference between the final amount and the principal is called compound interest. देखो बेटा, क्या बोल रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें कोई टाइम दे रखा है कि उस टाइम पर आपको क्या करना है? मनी लेंडर को पैसे वापस करने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि मनी वापस नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो हमारे पास जो अमाउंट होगा, तो फिर वो जो अमाउंट हमने निकाला है फर्स्ट ईयर के बाद, वो क्या बन जाएगा आपका? सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज फर्स्ट ईयर के लिए कोई अमाउंट हमने ऐड किया था, तो जैसे हमारे पास अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो था ना रेट जो भी था, ठीक है, ये था। तो अगर हम बोले था फर्स्ट ईयर के लिए क्या लगेगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मैं बता दूं आपको, अगर प्रिंसिपल हमारे पास सपोज 100 रुपीज है ना, और जो इस पर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कितना? 20 रुपीज। तो अगर मैं अमाउंट बोलूं फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए? 100 प्लस 20, ये कितना हो गया? 120। लेकिन अब कोई क्या कर रहा है कि ये 120 रुपीज पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा ना मनी लेंडर? इस पर भी क्या लगा देगा? सेम इंटरेस्ट लगा देगा, ठीक है। इस पर भी क्या लगा देगा? वो सेम इंटरेस्ट लगा देगा सेकेंड ईयर के लिए। तो जो ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट इस पे लगाएगा, तो अब ये सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। अब ये सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा बेटा? प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? यहाँ पे इंटरेस्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 20 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास निकला है 20। तो अब इसमें जो हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 140। तो
तो ये सेकंड ईयर के लिए अमाउंट आ गया, ठीक है। अब सपोज वो सेकंड ईयर में भी नहीं दे पाया, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा मनी लेंडर कि अब वो इस सेकंड ईयर को जो ये अमाउंट था वो थर्ड ईयर के लिए क्या मान लेगा, प्रिंसिपल मान लेगा, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये चीज भी थोड़ी सी और क्लियर होती जाएगी कि फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट था वो सेकंड ईयर के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल। फिर जो सेकंड ईयर के लिए अमाउंट निकाला था वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल, है ना। नाउ आप देखिए इसमें एक बार ये चीज पढ़ लीजिए, देखो क्या बोला गया है। In the case of a simple interest, the principal remains constant for the whole time. But in the case of compound interest, the principal keeps on changing every year. बोल रहे हैं ना कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो क्या होता है ना हमारे पास कि जो प्रिंसिपल होता है वो हर ईयर क्या होता है, चेंज होता जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है ना। सो if the interest is compounded annually, the principal changes after every year, and if the interest is compounded half yearly, तो प्रिंसिपल कैसे चेंज हो जाएगा, एवरी 6 मंथ्स में। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास जो अगर हमें इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, एनुअली फाइंड करना है, ठीक है, एनुअली अगर हमें फाइंड करना है तो जो इंटरेस्ट इस तो कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा हमारे पास एवरी ईयर चेंज, है ना। और अगर बोला गया है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और अगर हमें इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है बेटा, हाफ ईयरली फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, द प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी 6 मंथ, तो जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हर 6 महीने के बाद चेंज हो जाएगा। क्लियर, ओके, होप सो आपको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ अब हम एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है बेटा इसमें। हमें फाइंड करना है यहाँ पे हमें लगा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है हमने, अमाउंट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹8,000, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, नाउ रेट जो है वो कितना है बच्चे हमारे पास, 5%, है ना, और जो टाइम है वो है हमारे पास कितना, 2 years के लिए। सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। 1 year के लिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूंगी, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। प्रिंसिपल कितना आपके पास 8,000, है ना, रेट कितने हैं यहाँ पर 5% और टाइम है हमारे पास 2 year। तो अभी हमने सिर्फ 1 year के लिए फाइंड करना है, तो पहले हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। नाउ क्योंकि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पूरा 2 years के लिए फाइंड करना है, तो पहले जो फर्स्ट ईयर में जो लगेगा वो क्या लगेगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 20 से 20 कैंसिल, 5 8 40 एंड 400। तो जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year आ गया वो कितना आ गया आपके पास, 400। नाउ अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अगर मैं बात करूं कि अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 year, अमाउंट आफ्टर 1 year, तो 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा बेटा, हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट कितना आ गया इस पे, 400 रुपीज आ गया, और अमाउंट आफ्टर 1 year, तो 1 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या आता है, फॉर्मूला क्या होता है इसके पास, ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही था। तो प्रिंसिपल जो है वो है हमारे पास कितना बेटा, 8,000, कितना है 8,000, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 400, कितना है 400, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,400। सो ये जो अमाउंट आया है आफ्टर 1 year 8,400, ये हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए अब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर की, ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अब क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा बेटा, अब प्रिंसिपल बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 8400। क्या हो जाएगा बच्चे? 8400। नाउ अब सिम वही करेंगे हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट देख लेते हैं इसको, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बेटा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये निकाल लिया हमने। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो जाएगा 8400 इंटू आर। रेट कितना है आपका? रेट है आपके पास 5%, तो वही यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 5 टाइम यहाँ पर 1 अपॉन 100। ओके, सो 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 41 42, तो ये हो गया 420। सो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आ गया, सेकेंड ईयर के लिए जो आपके पास इंटरेस्ट आया है वो आया है आपके पास कितना बेटा? 420। कितना आ गया है? 420। तो नाउ अब हम यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल जो था प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर के लिए था वो कितना था? 8400 और इंटरेस्ट कितना आ गया? 420। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 028820, तो 8820। सो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आया है आफ्टर सेकेंड ईयर वो कितना निकल के आया बेटा? 8820। इतना निकल के आया, इतना फाइंड किया है हमने। अब ये जो अमाउंट हमें पूछा गया था, फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट तो हमारे पास कितना हो गया? अमाउंट तो हमारे पास निकल के आ गया कि जो अमाउंट हमें फाइंड करना था वो था 8820 आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है। नाउ अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो भी हमारे पास अमाउंट आया है आफ्टर 2 इयर्स, जो हमारे पास रियल मनी थी, ओरिजिनल मनी थी, वो क्या थी? 8000। ठीक है। तो जो पूरा इंटरेस्ट लगा होगा वो इसी दौरान लगा होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं अमाउंट में से जो रियल मनी थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो वो क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास पूरे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें फॉर 2 इयर्स तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला जो था वही वाला प्रिंसिपल लेंगे हम। ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो निकल के आया वो कितना है बेटा? 8820 माइनस प्रिंसिपल कितना था आपके पास? 8000। तो जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया बच्चे? 820। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया आपके पास? 820। एंड जो अमाउंट था वो क्या आ गया हमारे पास? अमाउंट आ गया हमारे पास 820। क्लियर? आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है। ठीक है। नाउ सेकंड देख लेते हैं बेटा एक बार। सेकंड क्या है? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारे पास ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अ मैन इन्वेस्ट ₹46,875 at 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक है। तो उसने कितने इयर्स के लिए करा है बेटा? 3 इयर्स के लिए उसने पैसे से इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए बेटा, प्रिंसिपल आपके पास है 46,875 रुपीज। ओके। नाउ रेट है आपके पास, रेट परसेंट है आपके पास, कितनी परसेंट है बेटा? 4%, है ना। एंड जो टाइम है आपको गिवन वो कितना है? 3 इयर्स। कितना गिवन है बेटा? 3 इयर्स। तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया है फर्स्ट में कि द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालू तो इसके लिए क्या था बच्चे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही था। क्या था बेटा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही था। तो प्रिंसिपल जो आया हमारे पास, प्रिंसिपल कितना आया हमारे पास?
46,875 है ना। और जो रेट आया है निकल के वो कितना आया बेटा हमारे पास 4% यानी कि 4। और जो टाइम टाइम हमसे यहाँ पे दे रखा था 3 इयर्स, लेकिन यहाँ पर हमसे कितने इयर्स के लिए पूछा गया है फर्स्ट ईयर, तो हमसे फर्स्ट ईयर का ही फाइंड करेंगे पहले। तो ये हो गया हमारे पास 1, तो ये हो गया 100। ठीक है, सो नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करना है इस पर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर इसको कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर दो। देखो 4 5 जा 20, 2 यहाँ पर 4 7 जा 28, 29 30, 4 8 जा 32, 30 34 35, 4 6 जा 24, 25 26 27 एंड 4 4 जा 16 17 18, ये हो गया। एंड अपॉन 100 था हमारे पास, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट 1875, यानी कि क्या आ गया आपके पास, ये आ गया हमारे पास 1875, यही आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास क्या आ गया 1875। नाउ हमें फाइंड करना है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। इट मींस अब हमें क्या निकालना है बेटा, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो फर्स्ट ईयर के लिए पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। सो अमाउंट जो है 1 ईयर के बाद हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 4875 प्लस इंटरेस्ट आया हमारे पास कितना 1875। सो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं साइड में हम एक बार, क्या आ जाएगा बेटा, देखो 46875, तो 5781 यहाँ पे लिखा, 5 + 1 क्या हो गया 10, 14 + 1 15, 1 कैरी, 16 + 1 17, 1 कैरी, देन 7 + 1 8, देन 48750, कितना आगे बच्चे 48750, यही आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लो, देखो 15 1 के 16 17 8 एंड 48750, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, अमाउंट आ गया आफ्टर 1 ईयर। तो क्या आ गया ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया बच्चे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो हमारे पास अमाउंट आया है वो। नाउ ये जो हमारे पास अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल। तो अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल, एक सेकेंड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया बेटा हमने अमाउंट फाइंड किया था 48750, क्या हो जाएगा 48750, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 48750। नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो अब जो सेकेंड ईयर के लिए आपके पास इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी लेंगे 48,750, रेट हमारे पास 4% था। अब जो इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर के लिए यानी कि 1 के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे ईयर, देन 100। सो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 0 से हम 0 कैंसिल कर देते हैं। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 29 30, 0 यहाँ पर 3 कैरी ऊपर, 4 8 जा 32, 33 34 35, 3 कैरी, 4 4 जा 16 17 18 19, तो ये हो गया आपके पास 19500, देन यहाँ पे अपॉन 10, तो 0 से 0 हो गया, तो हो गया ना। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1950। तो इंटरेस्ट कितना आ गया फॉर सेकेंड ईयर 1950 आ गए बेटे। अब हमें क्या निकालना था, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो अमाउंट अगर मैं बात करूँ आपके लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट
आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद, अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ पर, ये हमारे पास इंटरेस्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 40,750 प्लस 1950। ओके नाउ अब इसको यहाँ पे साइड में एक बार लिखकर ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये 48750, ये 0591। सो इसको हमने ऐड किया, ये 5 + 1 5 क्या हो जाएगा 10, 1 कैरी 17, 17 + 1 9 10 एंड 5, तो 50,700 कितना आ गया बेटा? 50,700। ये क्या आ गया हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, है ना। नेक्स्ट ये हमसे सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया हमारे पास, जो सेकंड हमें क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हो गया, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या था इसमें बेटा? द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए आपको क्या फाइंड करना है बेटा? इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो जो थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था, अब वो थर्ड ईयर के लिए क्या, सॉरी सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था वो सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल था, ठीक है। अब हमने इससे इंटरेस्ट निकाल दिया। अब सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा आपके पास? प्रिंसिपल। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। सो अब थर्ड हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, सो हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर तो हो गया ना हमारे पास, क्या है हमारे पास? थर्ड ईयर। तो जो थर्ड ईयर है उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा बेटा? 50,700 ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आया 50,700, रेट है आपके पास 4%, टाइम हमारे पास 1 अपॉन 100। सो 0 से 2 0 कैंसिल, 4 7 जा 28, 4 0 0 2, 4 5 जा 20। ओके सो ये हो गया हमारे पास क्या? प्रिंसिपल फॉर, सॉरी इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारे पास? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब अगर हमसे अमाउंट पूछा जाता फॉर थर्ड ईयर के लिए, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता बेटा? थर्ड ईयर के लिए अगर अमाउंट पूछा जाता तो वो हो जाता हमारे पास 50,700 प्लस 2028। ओके नाउ अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं एक बार, 50,700 ये हो जाता 8,202 प्लस या 8,2,725। ओके सो ये हो जाता है हमारे पास अमाउंट, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। ओके नाउ अगर अब हमसे क्या पूछा जाता बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो हम क्या करते ना, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से जो हमारे पास प्रिंसिपल था फर्स्ट वाला, सबसे पहले जो प्रिंसिपल था हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं पूछा गया था, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया था थर्ड ईयर के लिए, तो वो यहाँ हमने बता दिया, ठीक है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, इसमें जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट में से आप क्या करोगे बच्चे? प्रिंसिपल जो था, ओरिजिनल वाला जो प्रिंसिपल था ना, उसको क्या कर देना है आपने? सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है आपने? उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे एक बार देख लेते हैं, वैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 52,728 माइनस, ठीक है। तो क्या था हमारे पास? ओरिजिनल जो था वो था हमारे पास 46875, 46875। तो अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पूछा गया था, तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया। क्लियर? होप सो आपको इस सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हुआ, ठीक है। नाउ अगर आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो पूछा गया है आपसे कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला गया है बेटा? कैलकुलेट करना है किसको? कंपाउंड इंटरेस्ट को। हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर।
किस कौन से ईयर के लिए फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट? सेकेंड ईयर के लिए ऑन 8,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 10% पर एनम। हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है वो किसके लिए फाइंड करना है? सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और जो थर्ड ईयर है उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट करना है प्रिंसिपल, हाँ ठीक है, अमाउंट। नाउ अभी देखिए सबसे पहले क्या है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हमें दे रखा है बच्चे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना? 8,000, ओके, इन्वेस्टेड फॉर 3 years। नाउ अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम है हमारे पास कितना? 3 years के लिए। कितना है बेटा? 3 years। एंड जो रेट है, रेट कितना है हमारे पास? 10%। रेट कितना है हमारे पास बेटा? 10% पर एनम, ओके। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा? इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही था हमारे पास फॉर्मूला बेटा इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सो प्रिंसिपल की वैल्यू रखी पहले, ये थे हमारे पास 8,000, है ना। ईयर कौन से? पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, ये तो 10 हो गया। देन फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ जाएगा? 1/100। तो ये 20 से हमारा 20 कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 800। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या आ गया आपके पास? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो कितना आ गया? 800। देन अमाउंट अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकालूंगी तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो पहले साल के लिए जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज 8,000 एंड इंटरेस्ट क्या है आपके पास? 800, ओके। सो ये हो जाएगा 8,800। क्या हो जाएगा बेटा? 8,800। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या आ गया आपके पास? 8,800। सो यही अमाउंट जो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा आपके पास अब? प्रिंसिपल। सो यहां पर लिख लेते हैं, साइड में कर लेते हैं इसको, स्पेस है यहां पर। सो हम करेंगे अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बच्चे सेकेंड ईयर के लिए? जो फर्स्ट ईयर के लिए क्या बना था हमारे पास? अमाउंट। क्या बन जाएगा देखो? 1,800, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया बेटा? 8,800। नाउ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, एक सेकेंड, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो क्या आएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 8,800 है। रेट हमारे पास कितना है बेटा? रेट हमारे पास कितना था यहाँ पर? 10%। तो यहाँ लिया हमने 10 इंटू 1 अपॉन 100। सो 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 880। कितना आ गया बेटा? 880, है ना। ये समझ में आया? सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हम क्या करेंगे? तो अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सो अमाउंट, अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था सेकेंड ईयर के लिए? 8,800 प्लस इंटरेस्ट आया हमारे पास 880, ये आ गया। तो अब इस दोनों को सम कर लेते हैं पहले। सो ये हो गया हमारे पास 9680। तो अमाउंट आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद जो आपके पास अमाउंट आया है वो कितना आया आपके पास बेटा? वो आया हमारे पास 9680, ठीक है। सो अब हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या था हमारे पास? अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आपके पास यहाँ पर 9680 है ना, और जो प्रिंसिपल था, अब जो यहाँ पे प्रिंसिपल लेंगे क्योंकि हमें 2 साल के लिए फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, तो क्या करेंगे आप 9680 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8000 को, किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 8000 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1680, यही आएगा, ठीक है। सो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे नहीं फाइंड करना, आप एक तरीका और है हमारे पास, देखो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या है हमारे पास 800 एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड कितना है हमारे पास 880। तो जब हम इस ईयर का और इस ईयर का, इन दोनों ईयर का क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमने सेकंड ईयर के लिए कितना निकाला था 9680, और ये हमारे पास 8000 था प्रिंसिपल, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करके 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया 1680, है ना। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। नाउ अब आपसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सो अब जो थर्ड ईयर के लिए आपको क्या निकालना है यहाँ पे सम, यानी कि लास्ट में जो अमाउंट होगा आपको वो निकालना है थर्ड ईयर का अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अमाउंट हमारे पास फॉर सेकेंड ईयर कितना है 9680, तो यही हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सॉरी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर लिखेंगे ना, सेकेंड ईयर तो हमारा हो गया था, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा बेटा 9680, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है अमाउंट, तो पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड करूंगी तो क्या आएगा आपके पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही आएगा बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 9680, रेट कितना है हमारे पास यहाँ पर 10%, तो यहाँ पे 10 ले लिया हमने, ठीक है, और टी यानी कि टाइम यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/100, तो ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया 968, ओके 968। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। अगर मैं थर्ड ईयर के लिए यहाँ पर अमाउंट फाइंड कर रही हूँ तो क्या कर रहे हैं हम अमाउंट बेटा, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 9680 और अमाउंट है हमारे पास 968, ओके। नाउ अब इन दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं हम, क्या आएगा बेटा देखो 9680 एंड यहाँ पे हो जाएगा 869, तो ये हो गया आपके पास 8, ये हो जाएगा आपके पास 14, ये हो जाएगा आपके पास 16, ये हो जाएगा आपके पास कितना 10648, तो ये हो जाएगा आपके पास 10,648, ये हो गया हमारे पास अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे लिख देते, देखो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट था ना, तो आप कैसे निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, ठीक है। फॉर 2 इयर्स के लिए अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट था वो, प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे ना, तो भी हमारे पास क्या निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन एक बार आपको दिख रहा है तो रीड कर लीजिए इसको एक बार, ठीक है। क्या है हमारे पास देखो कि रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10%, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो एनम के लिए बोला गया है यानी कि ईयर के लिए बोला गया है, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो एंड में जो सम होगा इट मींस एंड का जो अमाउंट होगा, सबसे पहले सम पढ़ना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन को क्या बोल रखा है आपको, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, की फर्स्ट ईयर के एंड में क्या निकलता है हमारे पास, फर्स्ट ईयर के एंड में हमेशा अमाउंट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है आफ्टर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा सबसे पहले हमें इसमें वो फाइंड करना है,
सेकंड हमें फाइंड करना है द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर। तो जो सेकंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा हमें वो फाइंड करना है इसमें। नाउ थर्ड हमें फाइंड करना है द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो लास्ट में जो अमाउंट है, लास्ट का जो टोटल अमाउंट है आफ्टर 3 इयर्स, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना गिवन है हमारे पास। प्रिंसिपल है हमारे पास 12,800। ओके, सो टाइम हमें गिवन है यहाँ पर बच्चे 3 इयर्स। कितना गिवन है यहाँ पर, 3 इयर्स। एंड जो रेट है वो है हमारे पास बेटा 10%। कितना है, 10%। नाउ द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यही होगा ना बच्चा। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 12,800 है हमारे पास। रेट क्या है हमारे पास 10, रेट क्या है हमारे पास 10%। एंड टाइम क्या है हमारे पास, पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकालना है। तो ये हो गया 100, 20 से 20 कैंसिल, तो हो गया 1280, यानी कि 1280। ठीक है। नाउ अब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो अमाउंट आफ्टर क्या निकालना है बेटा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद जो अमाउंट आया है वो तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 1280, चलो लिख लेते हैं 12,800 एंड इंटरेस्ट आया हमारे पास 1,280। यही आया है निकल के। ठीक है, नाउ अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं एक बार। तो 128000821। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10,341। तो कितना आ गया आपके पास 14,080 रुपीज। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास अमाउंट आ गया हमारे पास आफ्टर 1 ईयर। सो फर्स्ट जो था वो हमारे पास निकल के आ गया। ओके, नाउ सेकंड आपसे पूछा गया द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर। तो अब हमें सेकंड ईयर के लिए क्या फाइंड करना है बेटा, इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने सेकंड ईयर के लिए, यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो जो ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर के लिए वो सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा बेटा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सो लिख लेते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बच्चे अब आपके पास 14,080। ठीक है, ये हो गया। नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, सो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है बेटा 14,080 रुपीज है। ठीक है, एंड रेट जो है वो कितना है हमारे पास 10। रेट कितना गिवन है हमें यहाँ पर 10%। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे 10। टाइम है हमारे पास यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा टाइम, एक सेकेंड 3 ले टाइम यहाँ पे, क्योंकि एक 1 ईयर का निकलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1/100। तो देन 20 से 80 कैंसिल, ये हो गया 1408। सो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास फॉर सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट आ गया फॉर सेकेंड ईयर। ओके, नाउ द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। सो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास बेटा 14080, देन इंटरेस्ट आ गया आपके पास 1408। नाउ अब इसको कहीं पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में हम कहीं पर भी ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको। यह है 14080, ये हो गया 8041। ओके, ये हो गया 0 + 8, ये हो गया 8451, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास क्या अमाउंट, क्या आ गया बच्चे हमारे पास, ये अमाउंट क्या आ गया 15,488। ओके, नाउ सो ये हो गया हमारे पास अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। अब हम जो ये हमारे पास अमाउंट आया है फॉर सेकेंड ईयर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट है वो तो हमारे पास 15,488। नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, अगर मैं थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड करूं बेटा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 15488, रेट है हमारे पास कितना 10, एंड ईयर हमारे पास 1 अपॉन 100। देन 20 से 20 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1548.8। ये सबको पता है, ठीक है। सो दिस इज इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। नाउ अमाउंट अगर मैं फाइंड करना है तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है बेटा 15,488। देन एक सेकेंड, यहाँ पे लिखना था मैं इंटरेस्ट, है ना, यहाँ पे क्या था आपके पास इंटरेस्ट। नाउ ये कितना है हमारे पास 15, देन 48.8। ओके, सो नाउ अब इनको एक बार ऐड कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। ये हो गया 15,488, ये हो जाएगा आपके पास कितना बच्चे, यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो, यहाँ पे ऐड करो 8, देन 8 यहाँ रखा 4, देन 5, देन 1, है ना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, 12 प्लस 1 13, 9 एंड 10, देन 6 प्लस 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चे, अमाउंट हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट। ओके, 7 क्लियर, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो नाउ अब हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर, लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।